हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो कथा चल रही है कि श्री चैतन्य संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचे दर्शन करने के लिए और मूर्छित हो गए। और वहाँ के जो सेवक लोग थे वो उनको जो है निकाल करके बाहर करना चाहते हैं और अपमानित करना चाहते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए और उन्होंने रक्षा की। चैतन्य महाप्रभु को छूने के लिए मना किया और बड़े आदरपूर्वक उनके शरीर को उठवाया, अपने घर में लेके आए और उनके शरीर की परीक्षा की। और परीक्षा से पता चला कि भगवत प्रेम का बहुत ऊंचा लक्षण है। और फिर गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में, चैतन्य के बारे में चर्चा करने लगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य के बारे में बता रहे हैं कि बहुत विनम्र हैं, ये सन्यासी हैं और मैं जो है इनकी सेवा करना चाहता हूँ और इनको जो है सरस्वती संप्रदाय में लाना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, ये भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं। तो गोपीनाथ आचार्य को बहुत बुरा लगा कि ये मात्र सन्यासी समझ रहे हैं आप, ये तो जो है परमेश्वर हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो है विरोध किया और कहा कि कलयुग में जो है भगवान का अवतार नहीं होता है, भगवान को त्रियुग कहा जाता है। तो त्रियुग का मतलब है कि भगवान अवतार लेते हैं द्वापर और त्रेता और सतयुग में, कलयुग में अवतार नहीं लेते। तो गोपीनाथ आचार्य ने फिर उनकी बहुत निंदा की और बहुत खंडन किया कि भगवान को त्रियुग इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो 3 युगों में अवतार लेते हैं, कलयुग में अवतार नहीं लेते हैं, लीला अवतार नहीं लेते हैं कलयुग में। तो इस प्रकार से उनको त्रियुग कहा गया है, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार है। तो महाभारत का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें से 8 नाम वो उद्धृत करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरी तरह से लागू होते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के अंदर 1000 नाम हैं विष्णु के, उनमें से 8 नाम गोपीनाथ आचार्य बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही लागू होते हैं। तो पहला नाम है सुवर्ण वर्णो। सुवर्ण वर्णो का मतलब है कि भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं? सुवर्ण, सुंदर अक्षरों का वर्णन करते हैं। तो सुंदर अक्षर क्या है? कृष्ण। कृष्ण नाम के 2 अक्षर बहुत सुंदर हैं। तो सुवर्ण वर्णो, वर्णों का मतलब वर्णन करते हैं। तो हमेशा उच्चारण करते हैं 2 वर्ण, जो कृष्ण नाम के जो सुंदर अक्षर हैं या वर्ण हैं, उनका हमेशा वर्णन करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो सुवर्ण वर्णो ये नाम जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है। फिर दूसरा नाम हेमांग। हेमांग का मतलब जिनका शरीर सोने जैसा है। तो ये नाम भी जो है भगवान का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है कि उनका शरीर कैसा है? सोने जैसा है, हेमांग। फिर तीसरा है वरांगा। वरांगा का मतलब है कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर सुगठित है। तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर केवल सोने जैसा भी नहीं है, बल्कि शरीर की जो गठन है वो बहुत सुंदर है, इसलिए वरांग ये नाम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है। फिर चंदनांगदी, चंदन के अंगद धारण करते हैं। अंगद का मतलब बाजूबंद, भुजबंद बोलते हैं, भुजबंद जो यहाँ पर होता है। तो चंदन की लकड़ी के जो भुजबंद हैं वो धारण करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये चंदनांगदी नाम जो है ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है। फिर 5वां है संन्यासकृत। संन्यासकृत का मतलब जिन्होंने संन्यास लिया। तो ये भगवान का अवतार है जिसमें भगवान संन्यास ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है संन्यासकृत। फिर 6ठा नाम है शमहा। शमहा का मतलब है जो भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। तो वो शम नाम जो है ये भगवान का, ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है। फिर क्षमा शांतो। शांत का मतलब है कि शांत रस में वो स्थित रहते हैं, यानी भगवान की पूरी तरह से आश्रय देते हैं। भक्त के भाव में भगवान जो है शांत रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो ये नाम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होता है। और 8वां नाम है निष्ठा शांति ही परायणा। शांति की निष्ठा के परायण। तो शांति की पराकाष्ठा क्या है? माधुर्य भाव। शांति की
उच्च अवस्था है दास्य में, और उससे ऊपर सख्य में, फिर उससे ऊपर वात्सल्य में, उससे ऊपर निष्ठा कहाँ है? माधुरी रस। तो शांति की निष्ठा है यानी माधुरी रस के परायण है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु चूँकि राधा भाव का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है निष्ठा शांति ही परायणा। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो कि 1000 नाम हैं महाभारत में, उनमें से 8 नाम जो है भगवान के, ये पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू होते हैं। और गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप स्वीकार करो कि ये जो है भगवान है, भगवान ने अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इस प्रकार से बताते हैं। और गोपीनाथ आचार्य जो है सार्वभौम से कहते हैं कि अगर उनकी कृपा होगी, इनकी ही कृपा होगी, तो फिर जो मैंने तर्क दिए हैं चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता के संबंध में, वो फिर आप ही इसी प्रकार के तर्क दोगे। तो फिर आप भी जो है इनके पक्ष में बोलोगे कि ये भगवान है। और आगे चल करके ऐसा हुआ भी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर, तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो है इसी पक्ष में जो है मतलब आ गए कि चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान मानने लगे। और उन्होंने जो है 100 श्लोकों की रचना की चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कि आप साक्षात भगवान हैं। तो जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक कोई भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर सेवा की भावना थी, हालांकि भगवान नहीं मान रहे तो भी सेवा की भावना थी कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ और अपना पूरा शरीर में जो है आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने इस प्रकार की भावना प्रकट की थी। तो इसी सेवा की भावना के कारण ही चैतन्य महाप्रभु के तत्व को वो जान पाए। हरे कृष्ण। और 5 मिनट के समय होगा जिनको लगती है वो